गुड मॉर्निंग। मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बताने जा रही हूँ रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस BA पार्ट 1 फर्स्ट पेपर। इससे पहले मैं लिबर्टी और इक्वालिटी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं दोनों में क्या संबंध है इसे बताने जा रही हूँ। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीति शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा समानता और स्वतंत्रता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। इनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि अगर सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाएगा। तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं बल्कि डी टैक्विले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का भी यही विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर कहते हैं, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। यानी इनके अनुसार समानता स्वतंत्रता का विरोधी है। किंतु डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन का यह विचार सत्य नहीं है। इन विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता और समानता का वह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है और न ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता के उस रूप को स्वीकार किया गया है। लास्की ने इस संबंध में लिखा है, डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया। किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया। राजनीति विज्ञान में समानता और स्वतंत्रता का जो तात्पर्य लिया गया है, उस अर्थ में समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। इसी प्रकार समानता का सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, विरोधी नहीं। इस संबंध में एक्टन ने लिखा है, विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं पर विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भों में ही की जाती है। यदि समान अवसरों के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथार्थ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। जिस समाज में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं, वहाँ
वह वर्ग अन्य वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्ग को केवल नाम मात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लास्की के अनुसार संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता का विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग निर्धन लोग को तबाह कर देते हैं। अतः स्वतंत्रता के लिए समानता आवश्यक है। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। इस बात को कई रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है, यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा है, यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा लगाया गया था। डॉक्टर आशीर्वादम ने ठीक ही कहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे न मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। पोलार्ड ने इस सच्चाई को एक ही वाक्य में व्यक्त किया है, स्वतंत्रता का समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न सहयोग है वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। अरिस्टोनी ने सत्य ही कहा है, समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। अतः स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। थैंक यू।